तो आज का टॉपिक वैसे छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम अगेन EC2 ही देखेंगे, यस। इलास्टिक कंप्यूट। बट जैसे कल हम लोगों ने देखा था लिनक्स, राइट। लिनक्स का जो इंस्टेंस होता है उसको कैसे लॉन्च करते हैं अलग अलग वे से। यस। तो आज हम देखेंगे विंडोज इंस्टेंस को कैसे लॉन्च करते हैं, राइट। और उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, बराबर। सो मैंने कल क्या बताया था, व्हाट इज MEAMI? ये हमारे सर अमेजोन एक इमेज है। अमेजॉन अमेजोन इमेज क्या है सर? भूल गए क्या? जैसे सर हम लोग विंडोज, जैसे हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर में नॉर्मल। इंस्टॉलेशन करते हैं, यस सर। क्या क्या इंस्टॉलेशन करते हैं? OS इंस्टॉलेशन ना, ओएस पेन ड्राइव से इंस्टॉलेशन। करते हैं हम। बिल्कुल ISO सर। इमेज डाउनलोड करते हैं बिल्कुल और सर। उससे इंस्टॉलेशन होता है, राइट। तो एक्सटर्नली तो अमेजोन ने क्या किया है कि इनका ही कुछ मतलब टेम्पलेट बनाकर रखे हुए हैं। ओके हम सर। उनको क्या यस। बोलते हैं, इमेज, है ना। तो वो यस। टेम्पलेट है, तो वो टेम्पलेट हमको इन्हीं के पोर्टल से लेना है और अपने PC के अंदर में, जो मतलब EC2 होगा, उसके अंदर में इंस्टॉल करना है। करना है। यस कल सर। देखा था, नियर अबाउट 17 एमीज होते हैं जो ये अमेजोन हमको फ्री दे रहा है। हाँ सर। और उससे ऊपर में अगर आपको चाहिए तो आपको फिर पे करना पड़ेगा। तो यस। कस्टमाइज एमीज आपको मिलते हैं, राइट। और अगेन आप अपने खुद के भी एमी इसमें बना सकते हो, ये भी है। वो हम देखेंगे हाँ कि सर। कैसे खुद के एमी हम कैसे बनाएंगे, हम खुद के भी बना सकते हैं। ओके, और जो डिफॉल्ट है हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था EBS। EBS का मतलब क्या? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज मतलब इसको, इसके बारे में मैंने क्या बताया था कल? EBS को हमने कंपेयर किया था हार्ड डिस्क के साथ में, हार्ड डिस्क के साथ। यस है सर। ना। जैसे अपने नॉर्मल सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है, वैसे ये यहाँ पर हार्ड डिस्क होगी तो उसको हम बोलते हैं EBS। ओके, और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसका एक लिमिटेशन होता है फ्री टीयर में। फ्री हाँ सर। टीयर में लिमिटेशन कितना होता है? 50 GB। 30 GB। 30 GB सर। हाँ। 30 GB, थर्टी यस। जीबी तक के ये हमको फ्री में मिलता है। कोई इसका ये नहीं है, बट इसके EBS के अलग अलग टाइप होते हैं, जो हमारा EBS का सेक्शन है उसके अंदर में हम लोग देखेंगे, राइट। उसके बाद में हमने कल और डिस्कस किया था कि जो EC2 कॉन्फ़िगर करते हो उसके अलग अलग टाइप होते हैं, है ना। अलग यस अलग सर। उसके टाइप होते हैं, जैसे T2 माइक्रो, है ना। नैनो। ऐसे अलग यस अलग सर। नैनो, ये सब हमने सीरीज देखी थी, राइट। उसके बाद में हमने इसको लॉन्च किया था। आज डायरेक्टली हम लोग विंडोज इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। ओके तो सर। चलो पोर्टल के तरफ में हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। पोर्टल पे आप आए, एक मिनट है, एक। यस। हाँ, तो पोर्टल पे जाना है हमको, यहाँ पर सर्विसेज में, सर्विसेज में EC2। ओके, इट्स एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है ये कम से कम 1 वीक चलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं, यस सर। राइट। तो EC2 में यहाँ पर आए, आने के बाद में आपको लॉन्च इंस्टेंस पे आपको जाना है, लाइक वही जैसे कल हम गए थे, राइट। लॉन्च इंस्टेंस, यस। यहाँ पर आप क्लिक कर दो, ठीक है। वही ये ऑप्शन आया, एमी माई एमीज। अगर आपने पहले से कोई एमीज अपना बनाकर रखा हुआ है तो आप ओके वो ऑप्शन लोगे। मार्केट प्लेस से आपको लेना है तो जो सर। ऑलरेडी जो लोगों ने बनाकर रखे हुए हैं वो आप यहाँ से ले सकते हो, बट आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये फ्री में नहीं होते हैं। और जो फ्री में है वो लाइक, ये तो कम्युनिटी है जो टेस्टिंग पर्पस के लिए बने हुए हैं। ओके, और जो क्विक स्टार्ट में है ये आपको दिखेंगे, और इसमें से भी फ्री टीयर को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये देखो 17 आपको एमीज फ्री में दिखा रहा है। यस सर। ओके, तो यस्टरडे वी हैड लॉन्च लिनक्स 2 MI, राइट, अमेजोन का। तो आज हम करते हैं विंडोज का। तो विंडोज में देखो, विंडोज सर्वर 2019 है यहाँ पर। और आप स्क्रॉल डाउन करो, इसमें आपको 2016 भी दिख रहा है, ठीक है, बेस। उसके बाद नीचे में जाओ, सर्वर 2012 भी है,
ओके 12 भी है, 8 नहीं दिख रहा है यहाँ पर, 8 नहीं है, 12, 16 एंड 19 है। ओके तो अभी लेटेस्ट में 19 चल रहा है और जस्ट हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 19 को सिलेक्ट करेंगे। ओके सिलेक्ट किया। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, जब भी ये कोई भी इंस्टेंस को आप लॉन्च करते हो, इसकी स्टेप्स होती है, टोटल 8 स्टेप्स है ना। यहाँ पर शो कर रही है 7 पर टोटल 8 होती है। जैसे पहले स्टेप में हमने क्या देखा है कि एमी को सिलेक्ट करना है, मतलब जो इमेज है अमेजोन का उसको आपको सिलेक्ट करना है। ओके और उसके बाद में ये है टाइप दिखा रहा है आपको कि कौन से टाइप, जैसे अलग अलग फैमिली, जैसे T2, T3, T3A, ये एज पर यूर नीड। बट इन आर अकाउंट हमको क्या फ्री है, ओनली T2 माइक्रो। ओके बट अगर आप इसके अलावा इंस्टेड ऑफ T2 माइक्रो अगर आपको इसमें चाहिए, लाइक आपके नीड है कि आपको 8 प्रोसेसर चाहिए, 32 GB की रैम चाहिए, तो फिर आपको ये T2 माइक्रो T2 2x लार्ज लेना पड़ेगा। नहीं आपकी कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें रैम आपको और ज़्यादा चाहिए, तो आप इसमें जाइए और यहाँ जाकर आप चेक कर लो, ये अगेन 32 तक के दिखा रहा है। ओके और थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, नहीं इनमें कॉन्फ़िगरेशन हाई नहीं है, यहाँ पर है, देखो ये देखो 192 GB तक रैम मिल सकती है, 96 प्रोसेसर वर्चुअल प्रोसेसर आपको मिल सकते हैं। ठीक है तो ये आपके नीड के अकॉर्डिंग आप लोगे। तो एज ऑफ नाउ T2 माइक्रो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको हम करेंगे नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन हमने कल डिस्कस किए थे, इसका क्या मीनिंग होता है, हाउ मेनी इंस्टेंसेस EC2 यू वांट टू लॉन्च, राइट। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो अगर आपने 2 कर दिया तो एट ए टाइम 2 इंस्टेंसेस, इंस्टेंस नथिंग बट सर्वर है ना, कंप्यूटर, यहाँ पर वो लॉन्च हो जाएंगे, राइट। तो अगर आपने कर दिया 200 तो 200 EC2 एट ए टाइम लॉग इन होंगे। बट क्या है, हमको फ्री टीयर में कितने आवर्स मिले हैं, 750 आवर्स है ना। तो 750 आवर्स विल बी डिवाइडेड बाय 200। ओके राइट, जैसे चालू करते हो वैसे वो 200 मिनट ले लेगा एक साथ। अगर 1 मिनट के लिए भी चलाते हो तो 200 मिनट ले लेगा वो, है ना, 200 मशीन्स के लिए। अगर आप 5-5 मिनट चलाते हो तो कितना हो गया, मतलब आपका जो लिमिटेशन है खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना है, ये हमने ले लिया, राइट। उसके बाद में ये हमने डिस्कस किया था कल कि आप स्पॉट इंस्टेंसेस ले सकते हो, मतलब इसमें बिडिंग होता है, तो आप इंस्टेंसेस परचेस कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारा डिस्काउंट आपको मिलता है। बट अभी हम फ्री टीयर में है तो हमको तो ये लेना ही नहीं है। साथ में नेटवर्क, ये एक VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है ये, तो ये टॉपिक है, इसका सेपरेट टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे। सबनेट का अपना टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें देखो ये ऑटो असाइन पब्लिक IP, कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो इंस्टेंस होता है उसको 2 टाइप के IP असाइन होते हैं, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक, राइट। पब्लिक हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर मतलब आप चाहते हो कि ये जो इंस्टेंस बाहर से एक्सेस हो, राइट, मतलब बाहर से एक्सेस हो तो उसके लिए पब्लिक IP लगेगा, और प्राइवेट IP का के लिए होता है इंटरनल के लिए होता है, बराबर। इंटरनली एक्सेस करने के लिए हम लोग प्राइवेट IP यूज करते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हमको इसमें पब्लिक IP मिलता है। तो ये पब्लिक IP हमने यहाँ इनेबल रखा हुआ है, अगर आपको डिसेबल करना है तो आप डिसेबल कर सकते हो, बट डिसेबल करोगे तो ये PC आउट ऑफ एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट है, हम ये देखेंगे, ये सब थ्योरी है इनकी, बट अभी के लिए हम इसको इनेबल रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रिजर्वेशन एंड ऑल ये रहता है, डोमेन में ज्वाइन करना है कि आपको इसको, इस PC को आप डोमेन में ज्वाइन करवा सकते हैं। IAM रोल होते हैं, ठीक है। ये तो ये सब टॉपिक में आने वाले हैं, सारे आने वाले समय में सारे टॉपिक है। जस्ट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इसको लॉन्च कर देख रहे हैं कि विंडोज का इंस्टेंस कैसे दिखता है। इवन आप इसमें प्रोसेसर स्पेसिफाई कर सकते हैं कितने कोर आपको चाहिए, बट जैसे आप ये करोगे उसके लिए क्या लगेगा, चार्ज लगेगा, पैसा लगेगा, इसीलिए मैं इसको ये कर रहा हूँ। उसके बाद में शटडाउन बिहेवियर स्टॉप, ठीक है, आप टर्मिनेट कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि जो कुछ भी आप क्रिएट करोगे सब कुछ डिलीट हो जाएगा, टर्मिनेट पे रहा तो। और स्टॉप का मतलब क्या होगा कि इंस्टेंट आपका वही के वही रहेगा, पर वो स्टॉप पोजीशन पर रहेगा। स्टॉप रहता तो उसका कोई बिल जनरेट नहीं होता। समझ लो आज आपको कुछ काम करना है
किया आपने और आप चाहते यही इंस्टेंस आपको कल भी चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ टर्मिनेटिंग आपको करना क्या है, यू नीड टू स्टॉप। ठीक है, तो यही इंस्टेंस आप कल भी यूज कर सकते हो। ओके, बट बेस्ट हम ऑलवेज क्या करते हैं, उसको ये कर देते हैं। उसके बाद हाइबरनेटिंग भी आप कर सकते हो। हाइबरनेटिंग भी आपको पता ही है, ये भी एक टाइप का स्टॉप ही होता है, पर जहां से आपने सिस्टम को बंद कर दिया वहीं से ऑन होगा, अगर आपने हाइबरनेट मोड के ऊपर में डाल दिया तो। उसके बाद में और एक ऑप्शन है यहाँ पर, इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। ये चेक किया तो क्या होगा, इसका मतलब जैसे आप टर्मिनेट करते हो एक्सीडेंटली, समझ लो आपने टर्मिनेट कर दिया इंस्टेंट को, तो क्या होगा, आपका पूरा डेटा कॉन्फ़िगरेशन लॉस हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि नहीं ऐसा ना हो, अगर आप इसको चेक करते हो तो इंस्टेंस आपका डिलीट ही नहीं होगा, मतलब टर्मिनेट ही नहीं होगा, समझे, जब तक कि आप इसको अनचेक नहीं करते। तो ये रियल मतलब जब हम एक्चुअली इसमें जब हम लोग करते हैं तो ये सब चीज़ों को हम लोग इनेबल कर कर रखते हैं। यहाँ जस्ट प्रैक्टिस चल रही है, इसके लिए मैं इसको अनचेक रख रहा हूँ। और साथ में मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, मतलब मेरा इंस्टेंस किस तरीके से चल रहा है, उस पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कहीं से कोई अटैक हो रहा है क्या, ऑल द थिंग्स वी कैन मॉनिटर हियर। बट Amazon will charge extra, like additional charges apply, है ना, it has written, अगर आप इसको इनेबल करते हो तो इट विल चार्ज। तो अभी इसकी भी हमको कोई नीड नहीं है। उसके बाद टेनेंसी, टेनेंसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, शेयर, डेडिकेटेड एंड डेडिकेटेड होस्ट। ठीक है, शेयर का मतलब क्या होगा कि जैसे इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ये आपका प्लेटफॉर्म है AWS का एग्जाम्पल, ये हो गया फिजिकल इंफ्रा, उनका नीचे का जो पार्ट है ये फिजिकल इंफ्रा। ओके, इसके अंदर में क्या है, रैम है, CPU है, HDD है, एंड जो भी है ATC, ये सब कुछ लगा हुआ फिजिकल। इस फिजिकल इंफ्रा के ऊपर में वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक चीज इंस्टॉल करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर वाइजर। ठीक है, हाइपर वी, इसमें वो इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो और इसके ऊपर में क्या होते हैं, अलग अलग VM बनते हैं, बराबर, यही कॉन्सेप्ट है, अलग अलग ऐसे VM बनते। एक एक मेन पीसी के ऊपर में कितने VM बन रहे हैं, मल्टीपल VM बन रहे हैं, बराबर। तो जो मल्टीपल VM जो होंगे, मल्टीपल VM कहाँ का इंफ्रा यूज करेंगे, ये वाला, राइट। ये अपना जो फिजिकल पीसी है ये इंफ्रा यूज करेंगे ना, ये सारे जितने भी पीसीस होंगे ये इंफ्रा यूज करेंगे, यस और नो, यस। है ना, ये सब यूज करेंगे। तो मुझे बताओ, सब कुछ सब अगर पीसी ये फिजिकल मशीन का रैम CPU यूज कर रहे हैं, तो पूरे रिसोर्सेस इसमें क्या हो रहे हैं, शेयर्ड हो रहे हैं ना, मतलब इनका जो स्पीड जो होगा उसका, इनका स्पीड क्या होगा, कम हो सकता है, राइट। तो ऐसे मॉडल को हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड कहते हैं। इवन ये VM के ऊपर में VM हम बना सकते हैं, VM के ऊपर में VM, तो ये काय में आएगा, शेयर्ड में आ जाएगा, समझे। बट डेडिकेटेड का मीनिंग क्या होता है, डेडिकेटेड का मीनिंग ये होता है कि ये पूरे एनवायरनमेंट में क्या होगा, एक कंप्लीटली वर्चुअल मशीन होगा, और ये वर्चुअल मशीन ये पूरा इसको यूज करेगा, रहेगा वर्चुअली, बट ये डेडिकेटेड होगा। ये एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, AWS की। ओके, तो इसमें इसका कोई भी रिसोर्स किसी के साथ में शेयर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ डेडिकेटेड पीसी। ओके, बट इफ यू डू डेडिकेटेड, अगर आप यह टेंडेंसी सिलेक्ट करते हो ना डेडिकेटेड, तो इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, दिख रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज। तो बेटर वे कि अभी के लिए हमको फ्री में करना है तो शेयर्ड में इसको रहने दो, समझे। तो ये सब नहीं करना, हमको कॉन्फ़िगरेशन ऐड नेक्स्ट कर दो। उसके बाद में ये क्या दिख रहा है, स्टोरेज। जैसे कल क्या था, यहाँ पर कितना GB दिख रहा था कल लिनक्स में, 8 GB 8 GB दिख रहा था, अब ये दिख रहा है 30 GB दिख रहा है। क्यों दिख रहा है 30 GB, क्योंकि विंडोज ये ग्राफिकली वर्क करता है, और ग्राफिकली क्या होता है कि इसको स्टोरेज ज्यादा लगता है, राइट। कॉन्फ़िगरेशन इसका हाई है, स्टोरेज ज्यादा लगता है। और लिनक्स क्या है कि CLI बेस किया था, मिनिमम साइज में उसका इंस्टॉलेशन हो जाता है, राइट। 30 GB इसका साइज है, 30 GB। वैसे इसको 30 GB फ्री भी है,
तो 30 जीबी इसने पूरा ले लिया। अभी आप बोलोगे 30 जीबी फ्री है, इसका मतलब मैं और एक बना लूंगा 30 जीबी। नहीं, 30 जीबी कहाँ से, यही के इसी के अंदर से फ्री है 30 जीबी। तो जैसे लिनक्स में क्या था, 8 जीबी था ना, तो 8 जीबी के ऊपर में आप कितना ले सकते हो, 22। 22 प्लस 8 कितना हो गया, 30। लोग अगेन यहाँ पर गलती कर लेते हैं, वो 30 प्लस 30 कर लेते हैं, 30 प्लस 30 करते हैं, तो नहीं करना है। अगर आप करते हो तो बिल नॉर्मल सा आएगा आपको, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। बट अगर आपका वर्क हो रहा है सिंगल में, तो सिंगल में ही करो आप, राइट। तो ये 30, ये डिफॉल्ट में देखो नेमिंग कन्वेंशन क्या है इसका, रूट। रूट नथिंग बट सी ड्राइव। वहां जैसे लिनक्स में रूट रूट ही रहेगा, राइट। बट यहाँ विंडोज है फिर भी यहाँ सी ड्राइव दिख रहा है क्या, नहीं, रूट दिख रहा है। तो ये रूट नथिंग बट ये सी ड्राइव हो गया। उसके बाद में इसका क्या मीनिंग बताया था मैंने आपको, ये डिलीट ऑन टर्मिनेशन। अगर आप इफ यू डू टर्मिनेट योर इंस्टेंस, तो दिस वॉल्यूम मीन ऑल ऑटोमेटिकली विल बी डिलीटेड, ओके, ऑटोमेटिकली। बट इफ यू डू ये, अगर इसको अनचेक करते हो तो इट वोंट डिलीट, ठीक है। एंड इफ यू वांट एक्स्ट्रा देन यू कैन ऐड। तो यस्टरडे आई टोल्ड कि एक अलग ऑप्शन, अलग ही अपना टॉपिक है ईबीएस। तो इन दैट ईबीएस में आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हो हर चीज। तो जस्ट अभी के लिए इसको हमको अनचेक करना है। ये सिलेक्ट हो गया टैग। तो टैग का मतलब क्या होता है, जस्ट नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन, आईडी। तो नेम में लिख रहा हूं, ये मेरा कौन सा ओएस है, विंडोज का। तो विंडोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्वर, ठीक है, ताकि अगर मेनी और मल्टीपल अगर मेरे सर्वर रन है, चल रहे EC2, तो उसमें मुझे पता चले, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। उसके बाद कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप नथिंग बट क्या है, एक टाइप का फायरवॉल। इसमें इनबाउंड एंड आउटबाउंड हम क्या लगाते हैं, रूल्स लगाते हैं कि ये इंस्टेंस को कौन एक्सेस करेगा, कौन एक्सेस नहीं करेगा। उसके लिए हम लोग ये कॉन्फ़िगर करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। वैसे और भी कुछ ऑप्शन से हम इसमें ACL भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ओके। बट ये डिफॉल्ट ग्रुप हम लोग ये ले रहे हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, RDP। कल क्या लिखा था, SSH था। तो इनको कैसे पता कि हमको RDP लेना है, SSH? तो बैकएंड में ऐसा इनका प्रोग्राम बना हुआ है, राइट। उनको पता है कि लिनक्स जो है वो एक्सेस करना है तो SSH से होगा, और RDP मतलब ये विंडोज से RDP से होगा, राइट। तो इसलिए इन्होंने बाय डिफॉल्ट इन पोर्ट को इनेबल रखा। बाकी पोर्ट इनेबल है क्या, नहीं, ना HTTP है, ना HTTPS है, ना कोई अदर पोर्ट है। तो ये डिफॉल्ट में ये पोर्ट को इनेबल रखा, राइट। तो हमको यही करना है। उसके बाद में ये सोर्स, ये जो इंस्टेंस है ये कहाँ से एक्सेस होगा, कस्टम मतलब आप इसमें आईपी दोगे। अभी आपका आईपी अगर आप चेक करते हो, व्हाट इज माय आईपी, अगर मैंने यहाँ पर आपका आईपी पेस्ट कर दिया, तो ये इंस्टेंस भले ही मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, फिर भी कौन एक्सेस कर पाएगा, आप समझे। मतलब उसमें संदीप का आईपी टाइप कर दिया यहाँ पर, या फिर मैंने राहुल का आईपी या शशिकांत का आईपी लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो इसका मतलब होता है कस्टम आईपी, राइट। और अगर मैं करता हूँ एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड में कोई भी जिसके पास में इसका की होगा, वर्ल्ड में कोई भी इस इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता है, उसका मतलब होता है एनीवेयर। और यहाँ पर मैं करता हूँ माय आईपी। माय आईपी मतलब मेरा आईपी, मेरे जो नेटवर्क है उसका आईपी, ये इंटरनेट जो मेरा हमको जो आईपी मिलता है, वो आईपी से ही मैं क्या कर सकता हूँ इसको एक्सेस। तो मैंने क्या कर दिया, माय आईपी, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं तुम लोग भी एक्सेस कर सको, तो मैं डबल यहाँ पर RDP पोर्ट ले सकता हूँ, डबल RDP पोर्ट लूंगा। और मैं चाहता हूँ कि अभी इसको कौन एक्सेस करे, राहुल एक्सेस करे। फॉर एग्जाम्पल राहुल अपना आईपी बताएगा मुझे, तो आईपी बताओ अपना। हाँ सर। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हाँ। व्हाट इज माई आईपी टाइप करो। बट आपके पास में इसका की पे ये चाहिए सब
अगर मैं दे दूंगा भी आपको तो भी मुझे आपको पेम की देनी पड़ेगी, पर जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो पांचों के आईपी को आप यहाँ पर मैप करके रख सकते हो और वो इस इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके चलो, राहुल को टाइम लग रहा है तो मैं इसको आगे करता हूँ। रिव्यू एंड लॉन्च, रिव्यू एंड लॉन्च, ठीक है। ये देखो, ये पूरा जो कुछ भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था ये कंप्लीट दिखा रहा है, राइट। सेम थिंग वैसे ही है। हाँ, उसके बाद ये क्या है, की, है ना, की पेयर। की पेयर से हम क्या करते हैं, की पेयर का क्या यूज है, की पेयर नथिंग बट आइडेंटिटी, है ना। मीन्स व्हेन यू कनेक्ट टू अ इंस्टेंस दैट टाइम ये की पेयर होना चाहिए कि हाँ इफ यू आर वैलिड यूजर और नॉट। तो आपके पास में, यूजर के पास में कौन सी की होती है, प्राइवेट की, हमारे पास जो हमको डाउनलोड करना पड़ता है, और AWS के एनवायरनमेंट में कौन सी होगी, पब्लिक की। तो जब आप अपलोड करोगे अपना प्राइवेट की तो दिस की विल बी मैच विथ पब्लिक की। ओके, अगर वो मैचिंग होता है देन ओनली यू विल गेट अ कंसोल। ओके, सो यू कैन क्रिएट अ की, और इधर इफ यू हैव क्रिएटेड ओल्ड की, लाइक देखो हमने कल किया था लिनक्स के लिए जो की यूज की थी हमने, सेम की यू कैन यूज हियर। ओके, और आप दूसरी की भी यूज कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको दूसरी बनानी है तो आप कर दो न्यू की, यहाँ नाम लिख दो और डाउनलोड कर दो। डिफॉल्ट में ये की का फॉर्मेट क्या होता है, डॉट पेम, है ना, डॉट पीएम फॉर्मेट में होता है डिफॉल्ट में। ओके, और जैसे हमने कल देखा था कि विंडोज डॉट पेम को सपोर्ट करता है, मैंने कल बताया था, और लिनक्स जो होता है डॉट पीपीके। मतलब पीपीके एक्चुअली क्यों करते हैं हम, पीपीके हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पुट्टी से एक्सेस करते करके, पिट्टी के लिए हम पीपीके करते हैं। ओके, डिफॉल्ट फॉर्मेट तो पेमिच रहेगा वो, पर पुट्टी से एक्सेस करना है देन ओनली हम लोग पीपीके करते हैं, राइट। बट हमने इसके और भी कुछ देखा था, कौन से, ये देखो यहाँ लिख कर रखा था मैंने, पुट्टी है देन ओनली आपको पीपीके करना है, पीपीके करना है। बट अगर वही अगर आप डायरेक्ट गिट बैश से करते तो देयर इज नो नीड, डायरेक्ट आप पेम से भी एक्सेस कर सकते हो, समझे। यस, तो अब ये मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट ही लेता हूँ जो मेरे पास में है ऑलरेडी। ओके, ये और लॉन्च इंस्टेंस, यस, तो ये इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, ये देखो, और ये चल रही है प्रोसीजर इसकी, ठीक है। इंस्टेंस स्टेट यहाँ पर आना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, इधर में यहाँ 2x2 होना चाहिए, राइट। अब यहाँ नीचे में आप जाते हो तो देखो 2 IP मैंने कल बताया था, 2 IP मिलते हैं इसको, पब्लिक IP एंड प्राइवेट IP। ओके, तब तक के ये अप होता है, पब्लिक IP एंड प्राइवेट IP क्यों मिलता है हमको, चलो थोड़ा सा और लगे तो हम लोग देख लेते। ओके, ये आपका होता है, आपके नेटवर्क में लगा हुआ है स्विच, है ना, फिजिकली बात करेंगे हम लोग तो, और इसमें आप अपने ये मल्टीपल पीसीस को कनेक्ट करते हो, राइट। तो ये लिया, इसको कनेक्ट किया, राइट। ओके, अब इनका जो सबनेट है वो ये है, एग्जाम्पल 10.0.1.0 का नेटवर्क है /24, कर सकते हैं ना हम लोग ऐसा, /24 अगर कर दिए हमने तो इनका आईपी रेंज क्या होगा, 10.0.1.1, राइट, है ना। डिफॉल्ट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0, राइट, बिकॉज 24 हमने दिया है, बराबर, ये और नो। यस सर, सबनेटिंग सिखाना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो टॉपिक है हमको अभी इसमें आने वाला है, टॉपिक आने वाले समय में। यहाँ सब कुछ मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, जो मैंने अब तक के फिजिकली आपको पढ़ाया है वही चीजें यहाँ पर आने वाली हैं वर्चुअली, ठीक है। यहाँ पर 1.4, तो ऐसा 254 तक के हम लोग दे सकते हैं, है ना। ये हो गया, तो ये क्या है, अपना प्राइवेट आईपी है ना। ये क्या है, मैं शॉर्टकट प्रीवीटी आईपी लिखता हूँ, आईपी, राइट। अब अगर किसी और को
कोई बाहर से कोई बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर, कोई है, ओके, ये इसको एक्सेस करना चाह रहा है, तो ये एक्सेस कर पाएगा क्या? नहीं नहीं कर पाएगा, राइट, नहीं कर पाएगा। ये बैठा हुआ है, इसके पास में इसका इंटरनेट वगैरह सब कुछ है, ओके, ये कनेक्टेड है और ये एक्सेस करना चाहता है। इसका आईपी क्या है? इसका ग्लोबल आईपी है, राइट, इसका ग्लोबल आईपी एग्जांपल 20.614.1.2 एग्जांपल, ऐसा /32 मतलब मैं डिफॉल्ट में ले रहा हूँ, इट्स अ ग्लोबल आईपी, GIP, ग्लोबल आईपी, राइट, नहीं कर पाएगा। तो अब आप चाहते हो कि ये जो पीसी है, ये पीसी इधर में एक्सेस हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके यहाँ पर आप क्या लगाते हो? रूटर, है ना, राउटर। तो राउटर अपना नॉर्मल भी हो सकता है DSL, और अगर आप सिस्को का ले रहे हो और आपका वैसा नेटवर्क है तो आप वो भी हो सकता है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो राउटर है वो मैं इसमें कनेक्ट कर देता, राइट, इसमें कनेक्ट कर देता, क्योंकि अब देखो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो स्विच जो है ये विद इन ये नेटवर्क ही ब्रॉडकास्ट कर रहा था। जब आप ये करते हो तो इसमें ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट पे क्या कॉन्फ़िगर होता है? ट्रंक, है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रंक पोर्ट कहते हैं इसको, ट्रंक, ये CCNA का कॉन्सेप्ट है, ये ट्रंक पोर्ट, ट्रंक पोर्ट, ओके। तो और ये जो पीसी है, इसको आप क्या करोगे? 2 आईपी दोगे, 2 आईपी कैसा? इसका एक लिंक इधर में हो सकता है और ये एक लिंक आप अगेन डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्फ़िगर विद दिस, राइट, कर सकते हो। और इसी को दो, एक ही लैन कार्ड पे हम कितने आईपी दे सकते हैं आपको पता है ना? 2 आईपी, एक लैन कार्ड पे मल्टीपल आईपी हम दे सकते हैं। तो समझ लो कि हमने इसको एक आईपी दे दिया है ग्लोबल, तो ये आईपी आपको परचेस करना पड़ेगा, 22.1.2.1 ये लिए आपने, तो ये ग्लोबल आईपी है, राइट, बिकॉज ये प्राइवेट है 10 22 भरे क्लास ए है, बट ये प्राइवेट में नहीं आएगा, ग्लोबल में आएगा, राइट, ये आएगा आपका जी। तो पर इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा ISP को, राइट। तो अब आपका भी ये क्या है? ये नेटवर्क इनके साथ कनेक्टेड है, बस। तो अब ये, तो जब आउटसाइडर को एक्सेस करना है तो ये आईपी टाइप करके इसको एक्सेस करेगा इधर में, बट इंटरनल को एक्सेस करना है तो ये करेगा इनके साथ, बिकॉज पब्लिक टू पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। कौन सा? पब्लिक टू पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, पब्लिक टू प्राइवेट कम्युनिकेशन नहीं होता, ये नहीं होता। CCNA में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर AWS ने यूज किया हुआ है कि अगर आपके पास आपके इंस्टेंस को पब्लिक आईपी है तो आप आपका जो इंस्टेंस है इसको आप बाहर से एक्सेस कर सकते हो, राइट। और इंटरनली ये तो मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल हम बाहर से कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है? आपको इस आईपी को कॉपी करना है, हमने कल कॉपी किया था, राइट, और एक्सेस किया था। बट अब यहाँ पर क्या है, इसका कनेक्शन अलग है थोड़ा। आपको ये कनेक्ट पे जाना है, जब कनेक्ट पे जाते हो तो यहाँ RDP क्लाइंट होता है, RDP क्लाइंट। कल क्या रहता था? SSH क्लाइंट, कल यहाँ पर SSH। और यहाँ इन्होंने एक डिफॉल्ट प्रोग्राम ही देकर रखा हुआ है, ये देखो डिफॉल्ट प्रोग्राम, जब फाइल के फॉर्मेट में, जैसे इसको आप क्लिक करते हो डाउनलोड होता है। इस प्रोग्राम किसके अंदर क्या है? इसका DNS नेम है, दिख रहा है ये DNS, डिफॉल्ट DNS लिया है, DNS, इसमें IP भी आ गया, साथ में उसका यूजर नेम ये इसके अंदर में है। अगर आप इसको ओपन करते हो ना, ओपन विथ, यहाँ पर जाओ तो इसके अंदर में उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, पूरा लिखा हुआ है डिफॉल्ट में। जैसे हम लोग MST/SC कैसे करते हैं वही है, शॉर्टकट में ये ओपन हो रहा है। बट जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये क्या पूछेगा आपको? पासवर्ड, बिकॉज ये इसने डिफॉल्ट में ले लिया एडमिनिस्ट्रेटर। तो वेयर इज पासवर्ड? पासवर्ड यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो पासवर्ड वी हैव टू जनरेट, ओके। तो पासवर्ड हम कैसे जनरेट करेंगे? तो इसके लिए आपको करना है गेट पासवर्ड, क्लिक करना है, गेट पासवर्ड। पासवर्ड मिलेगा कैसे? आपको यहाँ से ब्राउज करना है। देखो वो हमने पेम की थी, डाउनलोड की थी हमने, राइट, डेस्कटॉप पे शायद हमने रखा था पेम की कीज में, हाँ दिख रही पेम की।
आपको इस पेम की को अपलोड करना है, पीपीके नहीं है, पेम जो डिफॉल्ट हमने ये किया था। ओके, ये देखो पेम की अपलोड होगी, इसके अंदर में है पासवर्ड, पेम नथिंग बट व्हाट, पासवर्ड है ये, राइट, ये पासवर्ड है इसका, पर ये पासवर्ड हम रीड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या करना है आपको, डिक्रिप्ट करना है। जैसे डिक्रिप्ट किया, देखो पासवर्ड आ गया, यहाँ पर आ गया, हाँ, इसको आपको करना है कॉपी, और कॉपी करके जो डाउनलोड किया था आपने, अगेन उस पे जाना है, एक मिनट, ये था, इसको आपको ओपन कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यस, डन, यस, ये देखो आपका इंस्टेंस लॉन्च हो गया। ओके, मतलब आपका जो सर्वर है 2019 सर्वर लॉन्च हो गया। हो गया, ठीक है, हो गया, बस बाकी फिर जो आपको आइकॉन्स लाने हैं आप ला लो, और जो कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ाया था सर्वर 2019 में, अगर आपने वीडियो देखे हैं तो आप वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अच्छा सर, है ना। अच्छा, क्या मैं तो बता ही रहा था कि आपको क्या जस्ट एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बिल्कुल सर, आप इसका इस्तेमाल करो, जो जो चीजें पढ़ाई है इसके ऊपर अप्लाई करो, है ना। जितना जितना इसमें है उतना मैं आपको तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट मैं भी फिर से या एमसीआईटी भी तो नहीं पढ़ा सकता ना आपको, है ना, तो वो आपको करना है। अब देखो ये होने के बाद इधर में दिखा रहा है कि आपका होस्ट का नाम क्या है, उसका आईडी क्या है, हर इंस्टेंस का एक आईडी होता है, पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, इंस्टेंस का टाइप कौन सा है, कौन से जोन में ये चल रहा है, मतलब कौन से डेटा सेंटर में चल रहा है, आर्किटेक्चर क्या है इसका, राइट, टोटल रैम कितनी है, ये सब आपको शो कर रहा है। सेम चीज कंट्रोल पैनल के अंदर में जाओ, जो कुछ भी था वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा एज इट इज। और उसके बाद हम ये करते थे सर्वर मैनेजर, तो ये सर्वर मैनेजर में जाओ, सर्वर मैनेजर को ओपन करो, सारी सर्विसेज सेम आपको यहाँ पर दिखेगी, ऐड रोल, ऐड फीचर्स, जो अब तक के हम प्रैक्टिस करते आए सर्वर 2019 में एमसीएसी में, ये सब कुछ दिखेगा, राइट। तो बट इनके कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, कुछ कॉन्फ़िगरेशन ट्रेडिशनल नहीं होते जैसे हमने पढ़े, बट हाँ आप अपने वे पे ट्राई मारो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कौन सी चीज इसमें होती है कौन सी नहीं होती, ठीक है, करना पड़ेगा, पर जो प्रैक्टिकल एडब्ल्यूएस में है और जो मैं दिखाने वाला हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा और आने वाले समय में, बट इतना तो आप कर सकते हो, ठीक। ये ड्राइव को ओपन किया, ये ड्राइव, अब इसमें फिजिकल में क्या होता है, ड्राइव को एक्सटेंड करना है हमको तो हम नहीं कर पाते, है ना, ड्राइव को एक्सटेंड करना है तो हम ड्राइव को एक्सटेंड नहीं कर पाते ऑन, इसमें आप दूसरा एक ये लगाओगे, हार्ड डिस्क लगाओगे, ऐसा होगा, बट ये हम, इसका नाम ही क्या है, EC2, बराबर, इसका नाम ही EC2 है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हैं, यस सर, ठीक है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, यस। तो अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो हम इसको क्लोज करेंगे, एक मिनट का, एक्चुअली क्या बीच में आ रहा है, ठीक है, तो मैंने सेशन को कर दिया अभी डिस्कनेक्ट, इधर से, मतलब इधर से डिस्कनेक्ट किया, बट यहाँ पर इंस्टेंस जो है वो अभी भी रनिंग है, इधर में जाओ, यहाँ पर जाओ, ये आपको इंस्टेंस दिख रहा है, ये शायद अच्छा है, चालू है ना, हाँ, ये है, ठीक है। उसके बाद में इसके अलग अलग स्टेट होते हैं, ये देखो इंस्टेंट स्टेट, आप स्टॉप कर सकते हो, तो स्टॉप का मतलब क्या है कि समझ लो आपने यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके रख दिया है,
ओके, और आप चाहते हो कि यही सब आपको कल ही यूज करना है, तो आप इसको स्टॉप कर दो, कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा, बट कोई बिल नहीं आएगा आपको, इसका कोई बिल जनरेट नहीं होगा। रिस्टार्ट और रिस्टार्ट पता है, टर्मिनेट का मतलब टोटल बंद, जो कुछ भी आपने यहाँ कॉन्फ़िगर किया होगा टोटली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, टोटली डिलीट। ओके, उसके बाद में इसमें बाकी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो, इंस्टेंट का सेटिंग कर सकते हो, ये सब जनरल टॉपिक के अंदर में आने वाला है, अपने जनरल टॉपिक के अंदर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, अब ये देखो, ये जो आईपी आपको दिख रहा है ये इसका आईपी है, ये आईपी स्टेबल नहीं रहता, ये जो आईपी जो होगा ये स्टैटिक नहीं है। ओके, ये आईपी क्या है, डायनामिक है। अभी आपका ये सिस्टम चालू है तब तक के ये आईपी मिलेगा आपको, तो जैसे अगर आपने सिस्टम को क्या कर दिया, रिबूट, तो ये आईपी चेंज हो जाएगा, कौन सा, पब्लिक आईपी। ओके, देखो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, रिबूट, यस रिबूट कर दो, देखना ये आईपी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट मैंने कल कहा था अगर आपको आईपी क्या करना है, स्टैटिक चाहिए, स्टैटिक चाहिए, तो उसके लिए अमेज़न ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, कौन सा, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक आईपी, ये दिख रहा है, इलास्टिक आईपी। तो अमेज़न हमको 5 आईपी फ्री देता है, ये जो पब्लिक इलास्टिक आईपी नथिंग बट पब्लिक आईपी, ये नाम आयना ने नहीं दिया है, हाँ ये नाम आयना ने नहीं दिया है, ये नाम किसने दिया है हमको, AWS ने, AWS ने दिया है। तो 5 आईपी फ्री है, बट ये कब है, अगर वो आईपी इंस्टेंस के साथ अटैच है, एलोकेट है, ठीक है, अटैच है तो। बट अगर आपने आईपी ले लिया यहाँ से और आपने अपने इंस्टेंस के साथ में अटैच नहीं किया तो उसका चार्ज लगता है, समझे। अगर आप यूज कर रहे हो तो अप टू 5 आपको चार्ज नहीं लगेगा, बट अगर आपने यूज नहीं किया और आप यहीं पर रख रहे हो उसको तो उसका चार्ज लगेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जस्ट एक बेसिक अगेन इंफॉर्मेशन कि अपना EC2 इंस्टेंस हम किस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा वाला, विंडोज का EC2 इंस्टेंस है ना, विंडोज सर्वर। बाकी कॉन्फ़िगरेशन बाकी चीजें ये सब 1 बाय 1 आने वाली ही है, हम सब कुछ पढ़ने वाले इसमें। ओके, ये बड़े बड़े टॉपिक्स, छोटे टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोग विंडोज को अच्छे से लॉन्च कर पाओगे, लिनक्स को लॉन्च कर पाओगे। विंडोज को लॉन्च कर कर जितने आपको मैंने MCSE में प्रैक्टिकल पढ़ाए थे, MCSE सर्वर में यहाँ पर जो हमने प्रैक्टिकल पढ़े थे MCSE में, ऑल प्रैक्टिकल आप इसमें कर कर देखोगे। आपको लिनक्स पढ़ाया मैंने, लिनक्स में हमने RHCE पढ़ा, राइट। तो RHCE का जो भी पूरा कोर्स है वो सब कुछ आप इन दोनों पे अप्लाई करो, और आपको ही पता है कितना समय लगता है, राइट। तो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है ना, सिलेबस है पूरा, कि आप सब कुछ इसको इस एनवायरनमेंट में रन करके देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको जितना है उतना तो मैं आपको पढ़ा दे रहूंगा, राइट। और अब किसी को कुछ पूछना होगा, बिकॉज मुझे आज इतना ही बताना था आपको, और मेरा एक सेशन, मेरा मतलब एक ये है वर्क है, उसके वजह से आज के दिन, कल से तो अपन रेगुलर करेंगे। बट हाँ, एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग डेली 8:30 को बैच स्टार्ट करते हैं, अगर आप रेडी होंगे तो मैं बैच 8 को भी स्टार्ट करने को तैयार हूँ। ठीक है, जैसे पहले स्वप्निल का प्रॉब्लम था, तो बट स्वप्निल आता ही नहीं है बैच में, उसके ऑफिस के प्रॉब्लम रहते ही है, तो वो घर में वीडियो देखता होगा। ओके, या अगर सब लोग अगर बोलते हो, मैक्सिमम मेजोरिटी ज्यादा अगर होगी, तो बिकॉज मैंने नॉर्मल सेशन में देखा कि करीब करीब 13 लोग हैं हमारे बैच में, 12 लोग हैं, उसमें से रहते कितने हैं, 5 6 7 8, उसके ऊपर में लोग नहीं आते बैच में, है ना। तो फिर जो लोग जिन्होंने बोला था कि हमको 8:30 टाइम चाहिए, वही लोग नहीं आते, है ना। तो फिर कई के लिए रात तक हम लोग वहां जगे, बेटर है कि आधा घंटा पहले सेशन चालू होगा, आधा घंटा पहले खत्म हो जाएगा,
तो जिनको प्रैक्टिस भी करनी है वो आधा घंटा उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस सर, अगर से 8 से 10 करते हैं ना तो कैसा फिर 2 घंटे मतलब 12 बजे तक प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा सर? हाँ तो तुम लोग आपस में करो 2 घंटा। मैंने कहा अपना क्लास का टाइमिंग कैसा है, इसका टाइमिंग स्टेबल नहीं है। हाँ टॉपिक यस सर, सर। वो वो तो है। 8 से 10 भी होगा या 11 भी या सर फिर 8 चलेगा से बोलना सर 11 ऐसा? भी होगा या 8 से 9 भी होगा, यस सर। डिपेंड करता है टॉपिक पे। ठीक है। और एक बात ऐसा भी मेरे ध्यान में आया है कि आप लोग 2-2 घंटे की वीडियो देखते भी नहीं होंगे। नहीं सर, मैं जो मेरा जो हो गया जो सर। खुद जो इंटरेस्टेड है ना वो देखते हैं, कुछ मैं लोग जो पार्ट रहते में हैं ना। पार्ट में हाँ मेरे हाँ पार्ट में देखते तो उससे अच्छा फिर काहे के लिए ज्यादा खींचे, फिर 1-1 घंटा ही पढ़ते। है या नहीं? मुझे संदीप तुम्हारे समान सारे लोग नहीं है ना, मेरे समान भी नहीं है ना सारे। मैं तो 5-5 6-6 घंटे का पूरा, मैं ये सब जो कर रहा हूँ मेरा पता नहीं मेरे कितने घंटे सर गए आपको होंगे। उस दिन मैसेज किया ना मैं, फिर मैंने बोला सर आपने और रिप्लाई किया ओके। मैं समझ गया सर कि मतलब सर ने तो बता दिया तो अपने को वे कि क्या करना है। तो yes, फिर अभी मिले थे सर, सैटरडे संडे छुट्टी था, पूरा कंटिन्यू बैठा सर। तो लिनक्स के पूरे वीडियो कंप्लीट है, AWS के भी मतलब फिर मैं लिनक्स का पूरा कंप्लीट करने के बाद AWS अभी सर स्टार्ट हो गया था, तो उसके भी कंप्लीट किया समझदार सर को विद नोट्स सर। समझदार को इशारा काफी है। very ठीक good, है। ऑलरेडी तुम लोगों को मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। यस सर। ठीक है। सर। पर वही अगर क्वेश्चन दोबारा मेरे पास में अगर आता है तो मैं नहीं क्या सर, समझ करूँ? गया था ना सर, मैं Yes. समझ गया। सर ठीक है। एक एक इशू था, आज किया था, जो कल हमने कमांड लाइन इंटरफेस से किया सर, तो उसमें सर वो उसमें हम लोग कमांड लाइन पे एक्सेस कर सकते हैं उसके साथ सिक्योर आईडी और एक्सेस आईडी के साथ। सर तो उसका कोई लॉगआउट सेशन नहीं रहता ना सर? लॉग आउट सेशन आपने को क्लोज कर दिया, हो गया वो अच्छा अच्छा, बस बस लॉग बस आउट हो गया। बस सर आपने अगर सर। टर्मिनल आपने अगर उसको क्लोज कर दिया वहां से, हाँ सर, आपका हाँ। CMD कमांड प्रॉम्प्ट, तो हो गया, वो लॉग आउट अच्छा हो गया। अच्छा अच्छा, मैं ठीक है। बोला। बट उसके अंदर में जो हिस्ट्री तो सेव रहती, जैसे मेरे यहाँ पर कल देखा हिस्ट्री सेव थी, आपने किया होगा तो वो सारे ऑप्शंस नहीं दिखे होंगे फर्स्ट टाइम। हाँ सर। दोबारा जब आप कनेक्ट करने के लिए जाते हो तो उसमें वो कनेक्टेड रहता है, वो हिस्ट्री में रहता ही है उनके पास। ओके ओके ठीक सर। है। हाँ, वो अगर आपको क्लियर करना होगा तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। राइट। हाँ सर। उसमें भी एक चीज है, वो जो आपने जो एक्सेस किया, हाँ सर। मतलब हमने जो एक्सेस किया उसको, एक मिनट इसको मैं बंद कर देता हूँ, अननेसेसरी ये चालू है, इसको कर देता हूँ पर टर्मिनेट, टाइम बचाते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पर लिनक्स का कोई इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ, विंडोज तो किया, विंडोज के ऊपर में हमने अगर वो इंस्टॉल किया होता CLI का टूल, तो भी हम ये वाले इंस्टेंस के ऊपर में ये AWS की कंसोल को एक्सेस कर सकते थे। अच्छा सर। समझा क्या क्या कहना है? कि देखो अब विंडोज ये जो कंसोल है हमने कहाँ से एक्सेस किया, हमारे बेस लैपटॉप से, राइट? बेस सर। हाँ, तो वैसा ही अब हमने यहाँ पर भी तो एक बनाया ना OS, यस हाँ सर। सर। लॉन्च हुआ ना OS, राइट? तो हम इसके ऊपर में भी CLI इंस्टॉल कर एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा सर। हाँ इसके ऊपर में अपन ने कल जो इंस्टेंट एक्सेस कर सकते थे CLI। थ्रू हाँ CLI। हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे, कर सकते हो, मतलब क्योंकि आप ट्राई करो। ठीक और ठीक। लिनक्स का अगर इंस्टेंस लॉन्च करते हो, देखो मैं भी एक फिर से एक इंस्टेंस लॉन्च करके दिखाता हूँ, दो है थोड़ा सा टाइम, तो ये जैसे हम लॉन्च करते हैं, देखो अब मैंने कैसा बताया था आपको, ये यहाँ से, राइट? अगर आपको करना है कि नहीं मुझे पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, डायरेक्ट चलना है, तो आप क्या करो, रिव्यू एंड लॉन्च, ये डायरेक्ट लेकर जाएगा आपको। क्या किया, समझा क्या कुछ? यस सर, हाँ, रिव्यू एंड लॉन्च डायरेक्ट। हाँ, तो आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा। ओके, बट बेस्ट प्रैक्टिस वही है कि आप एक एक चीज को पढ़ते हुए जाओ और लॉन्च करो। ठीक है, तो मैं ऐड करता हूँ डिफॉल्ट पे, फिर से ऐड टैग नेम एंड लिनक्स -सर्वर मैंने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है डिफॉल्ट, सर या ठीक है, 2 है, और एक आप बना सकते हो इसमें अगर बनाना है तो, या फिर आप डिफॉल्ट में आप यूज कर लो। ओके, तो मैं अभी के लिए बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद का IP ले रहा हूँ।
ओके, यहाँ पर लॉन्च, ये वही की पेयर यूज करूंगा मैं जो डिफॉल्ट में है, एंड लॉन्च। यस, ये हो रहा है। हाँ संदीप, कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, जैसे वो फायर वाले जिसमें पॉलिसी हम लोग पोर्ट अलाउ करते हैं सर, एसएसएच और एसटीटीपी, उसका चार्ज करता है क्या सर ये? नहीं नहीं ना? नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो सब EC2 के अंदर में आ जाता है, पूरे सर्विसेज के अंदर में आ जाता है। हाँ, और क्या राहुल? सर इसमें ऐसा कौन सा ये मतलब ये अमेजोन हो या क्लाउड वाले कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जैसे कि अपन नॉर्मल कोई भी इंस्टेंट रन करते हैं फिजिकल मशीन पे, जैसे ओएस इंस्टॉल अभी अपन ने किया तो मिनिमम 30 to 40 मिनट्स लगता है, तो ये तो विद इन अ मिनट हो जा रहा है, तो मतलब क्या है टेक्नोलॉजी कि विद इन अ मिनट ओएस इंस्टॉल होकर पूरा मशीन रेडी हो जाता है। हम्म, मतलब वो बैकएंड में क्या यूज कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो? हाँ मतलब एक आइडिया है, हाँ मतलब वही आइडिया कि अरे विद इन आइडिया मिनट तो, 5 मिनट में। अरे मुझे बताओ कि तुम्हारे पास में ये है, एक बाइक है स्प्लेंडर, ठीक है, और तुमको जाना है मुंबई। स्प्लेंडर की जो RPM है कितना है, 1 घंटे में आप कितना भाग सकते हो? 6,000 आरपीएम, 6-7 हज़ार आरपीएम उसका। हाँ, 1 घंटे में हाँ कितना कितना क्रॉस कर सकते हो? 60-70 किलो। किलोमीटर। डिपेंड करता है आपका ट्रैफिक कैसा है, राइट? उसके हिसाब से चलो, मैंने मान लिया है कि आप बोल रहे हो 60 किलोमीटर आप पार कर सकते हो, बट वही अगर मैंने आपको हाईबुजा दे दिया तो, 90-100 किलोमीटर तक। हाईबुजा दे दिया तो कितने स्पीड, उसका RPM कितना है हाईबुजा का? अगर आपका रोड प्रॉपर है तो नियर अबाउट 10 मिनट में आप 60 किलोमीटर क्रॉस कर सकते हो। यस। ठीक है, वही समझो, अभी कॉन्सेप्ट क्या समझो, इनका जो इंफ्रा है बैकएंड में, बैकएंड में जो इंफ्रा है वो इंफ्रा इतना पावरफुल है, GB TBPS में उनका ये चलता है, मतलब बैंडविड्थ है, TBPS में बैंडविड्थ है, सोचो क्या स्पीड में होता होगा वो। मतलब और सारी चीजें वही होती है नॉर्मल, हाँ बिल्कुल, इंफ्रा की वजह से इतना जल्दी होता है। और इनके सिस्टम देखो ना, इनके सिस्टम कितने बड़े बड़े सिस्टम से हैं। ये आप डेटा सेंटर जस्ट देखो, अभी ये AWS डेटा सेंटर, ठीक है, अब मुंबई में ऐसा बोल रहा है वो, जैसे इमेजेस देखते हैं हम लोग, ये देखो इनके जो डेटा सेंटर्स हैं, इनके कितने कंप्यूटर है, देखो ना कैसे है ये, आपने कई बार इमेजेस देखी होंगी। कितने हायर लेवल के, और इनके सारे कस्टमाइज है ये, समझे क्या? ऐसा ऐसा नहीं कोर i3 और i5 i7 यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है इनके डेटा सेंटर। कितना स्पीड है, ठीक है, इसीलिए तो ये हाइपर, और ये इन्होंने कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये क्या यूज करते, करेंगे तो क्या होगा, लोग तो कॉपियां करेंगे ना, कर तो रही रहे, पर जो मजा है AWS में ना, मैं अभी देख रहा हूँ, बाकी चीजें भी यूज कर रहा हूँ, वो बाकी में नहीं है, बिल्कुल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट में भी नहीं है, GCP में भी नहीं है, बाकी तो फिर वो तो ऐसे चिल्लर है, इसलिए तो ये लीडर है, मेन फाउंडर तो यही है ना, AWS मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का फादर AWS मतलब Amazon है, उसके वजह से सब सब लाइन में लग गए, ठीक है। हाँ, अब ये आया, आप इसको कर दो लॉन्च कनेक्ट। कल जैसे प्रॉब्लम आ रहा था, देखते आज आ रहा है क्या प्रॉब्लम, डायरेक्ट कनेक्ट का है, मैंने कल देखा नहीं था दोबारा करके। आज भी वही इशू दिख रहा है इसमें, ओके, तो इसको कैसे एक्सेस कर सकते थे, कल देखा था SSH क्लाइंट, अगर आप उसको इसमें एक्सेस कर रहे हो, बैश में समझ लो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरा, तो मैं इसमें जाऊंगा, डाउनलोड में उसकी फाइलें हैं, डाउनलोड में राइट क्लिक, ओपन बैश हियर एंड पेस्ट, ओके, ये कनेक्ट,
नहीं इसमें नहीं है क्या, अपन ने शायद कट पेस्ट की थी, शायद कट पेस्ट की थी हमने, है ना, एक पेयर में लाया था हमने कीज में। यहाँ पर लाई थी। ये देखो आया। यस सर। ऐसा है sudo su। ओके, तो जो कमांड मैंने आपको कल बताई थी AWS वाली, CLI वाली, यस सर। वो सारे कमांड आपको यहाँ रन करनी डायरेक्ट। अब आपको इसमें कोई भी CLI टूल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। क्या हम चेक करते थे? AWS -VRSION वर्जन, ठीक है, हमने इंस्टॉल किया क्या? अभी नहीं, ऑटोमेटिक है? उसके बाद हम क्या करते थे? AWS कॉन्फ़िगर। हाइपन की जरूरत नहीं है हमको, खाली कॉन्फ़िगर लिखना है ना। यस सर, सीक्रेट की डालते थे। हाँ सर। हाँ, अब ये पूछ रहा है, देखो है, एक्सेस अगर वो की है तो यहाँ टाइप करेंगे, हो हाँ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ। समझा? मतलब क्या दिखाना चाह रहा था कि अगर लिनक्स का इंस्टेंस अगर आप लेते हो ना, जो अमेजॉन का है इनबिल्ड वाला, उसमें आपको CLI एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। ये जस्ट मुझे दिखाना था। ठीक है? यस सर। तो आप अभी मैं सारे ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए, अभी आपकी मर्जी कि आपको इसको यूज कैसे करना है। था, बस फट गया सर। ठीक है, हाँ, और किसी के कोई डाउट? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, इसमें एक चीज आप देख रहे हो क्या? ये देखो। हाँ सर, जो हाँ, वने वो भी, मतलब पहला इंस्टेंस जो है कौन से डेटा सेंटर में हुआ? AP साउथ A में। मुंबई में तो सारे हैं। मुंबई में सारे हैं। रीजन तो मुंबई है, तो मुंबई में 3 डेटा सेंटर है ना। 3 है। तो पहला जो है वो A में लॉन्च हुआ, दूसरा B में हुआ, तीसरा करोगे तो C में लॉन्च हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो ऐसा ये तीनों इसमें वो डेटा अलग अलग ऑटोमेटिकली डेटा सेंटर लेगा। बट अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कि मुझे सारे मेरे इंस्टेंस जो है एक ही डेटा सेंटर में रखना है, एक ही AZ में रखना है, तो आप कर सकते हो। लॉन्च करते समय में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे उसको कौन से AZ में रखना है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इसको मैं कर रहा हूं अगेन टर्मिनेट। तो अब आज का क्या वर्क है आपका? आज कैसे प्रैक्टिस करोगे लिनक्स का इंस्टेंस? अभी आपके पास में टाइम है, आज जल्दी छोड़ रहा हूं करके। अब आप लिनक्स का इंस्टेंस पहले लॉन्च करो, और लिनक्स की जो बेसिक कमांड है, जितने टाइप कर सकते 1 घंटे में पूरी टाइप कर देख लो, रिवीजन का रिवीजन, और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो एरर आएंगे मुझे बताना। उसके बाद में विंडोज को लो, विंडोज का अगेन 1 घंटा लो, और विंडोज का पूरा कॉन्फ़िगरेशन ट्राई कर देख लो, जो जमता है आपसे। ठीक है, उसके बाद हाँ, हो गया 2 घंटे का आपका सेशन पूरा। और जो थ्योरी, जो जितने 5 वीडियो हुए हैं, 5 वीडियो को देखो, उससे रिलेटेड जो कुछ भी डाउट्स है अगेन उस डाउट्स को निकाल लो, क्योंकि कल से मैं थोड़ा एडवांस चीजें को बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो कल जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो मैं बताऊंगा, कम से कम मे बी 2 घंटे का सेशन होगा कल का। उसमें पूरा ओवरऑल अगेन कॉन्सेप्ट हमको देखने हैं, ओके, और फिर एडवांस टॉपिक हमारे इसमें चालू हो जाएंगे। EC2 पे ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सब मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मेरा भी टाइम हो गया है, और कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और मुझे टाइम का कंफर्म कर दो सब लोग, जमता होगा तो। नहीं जमता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन 8:30 बजे करेंगे, किसी को नाराज नहीं करना हमको। ठीक है? यस ठीक है, ओके, थैंक यू सर। बाय। बाय।